एक बार वृंदावन जाने का योजना बनी मित्रों के साथ। तो मैं अपने शहर से 5 या 7 किलोमीटर दूर था और बड़ी गर्मी थी, उमस थी। जुलाई का महीना था। तो जिस मित्र ने मुझे कहा कि तुम तैयार हो, मैंने उसे कहा हाँ मैं तैयार हूँ। लेकिन जहाँ मैं खड़ा था वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, उमस मुझे महसूस हो रही थी। और मैं अपनी मोटर बाइक पे था। तो मैं अपनी बाइक को लेके जैसे अपने घर की तरफ चला तो एक काली बादल की छाया उमड़ आई और हल्की हल्की फुहार बारिश की होने लगी। तो मैं बड़ा गदगद हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु ने सुन लिया हो। मैं ठाकुर को धन्यवाद दे के जैसे ही घर पहुंचा तो बारिश और ज़्यादा हो गई। पूरी रात बारिश हुई। तो मुझे लगा मेरे मित्र लोग नहीं आएंगे और शायद वृंदावन का कार्यक्रम कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मित्रों में भी धुन थी। मेरे सभी मित्र अपनी एक गाड़ी लेके, वो एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो सुबह 4 बजे मेरे पास उन्होंने हॉर्न बजा दिया और मैं भौचक्का रहा कि इतनी बारिश में उन्हें रुक जाना चाहिए था। पहली बार हमारा कार्यक्रम था। तो मैं भी अपने एक दो जोड़ी कपड़े लेके मित्रों के साथ निकल गया। तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो लगभग 11-12 बजे के करीब हम लोग प्रेम मंदिर में गए। तो फर्श बड़ा तप रहा था। वहाँ मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा था। इस बीच रास्ते में मैंने अपने एक मित्र को ये कहा कि देखो ठाकुर कितने दयालु हैं, बड़े वो हमारे मित्र हैं, मित्र की तरह वो हमसे व्यवहार करते हैं, मित्रवत। मैं वहाँ से चला था जब इनका फ़ोन आया। राजेश भाई थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा जब राजेश भाई का फ़ोन आया तो मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी और ठाकुर ने वहीं से ठंड कर दी। और देखो जब हम 4 बजे सुबह निकल रहे थे तो हमें एसी चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये मेरा ये वाक्य सुन के शायद मेरे एक मित्र को बुरा लगा। तो प्रेम मंदिर में उन्होंने कहा कि अब अपने ठाकुर से कह दो कि वो बारिश कर दें। तो ये बात सुन के मेरा मुंह उतर गया और मैं खामोश हो गया थोड़ी देर। प्रेम मंदिर से, कृपालु जी के प्रेम मंदिर से हम बांके बिहारी मंदिर तक गए। बांके बिहारी मंदिर में सभी अपनी अपनी प्रार्थना करके हम सब निकल रहे थे। तो ठाकुर जी के बराबर में एक जल वितरण होता है। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने देखा उनकी डोगची में भी जल नहीं था। फिर उन्होंने लोटा देखा, लोटे लोटे में भी जल नहीं है। फिर उन्होंने बाल्टियाँ देखी, उसमें भी जल नहीं था, एक भी बूंद नहीं था। मुझे थोड़ा अपशकुन सा अनुभव हुआ। मैंने ठाकुर से मन ही मन कहा ठाकुर आज प्रेम मंदिर में वो घटना हो गई, मित्र ने कुछ ऐसा कह दिया और मन बड़ा अफसोस में है और यहाँ भी मुझे थोड़ा अशुभ सा लग रहा है, एक जल की बूंद भी नहीं है। आप यकीन मानिए मेरे सभी मित्र आज भी हम सब जुड़े हुए हैं। मैं उनको ये घटना बताता भी हूँ, उनको याद भी है, वो इसके साक्षी भी हैं। जैसे ही बांके बिहारी मंदिर के पीछे हाथी का मुख है जिसमें से सभी जल की बूंद अपनी हथेली पे ग्रहण करके उसको चाखते हैं, जो उनके चरणों का जल है। मैं जैसे ही उसकी तरफ भारी मन से वो हाथ किया तो हल्की हल्की बारिश की फुहार होने लगी। तभी मैंने अपने मित्र को कहा कि उन मित्र को बुलाओ जो ये बात कह रहे थे कि बारिश करा दो। प्रेम मंदिर से बांके बिहारी तक कितना समय लगता है, तपती धूप में फिर बदली का बरस जाना, प्रभु की प्रभु के साक्ष्य का, प्रभु का प्रत्यक्ष हो जाना, ये जीवन की अप्रतिम कहानियों में से एक है। तो मैंने उन मित्र को बुला के कहा देखो तुम्हारी बात पे मुझसे तो कोई जवाब नहीं बना था, लेकिन पिता को पता होता है संतान को कब क्या देना है। तुम बारिश देखो। हरिओम तत्सत। राधे राधे।